आरसीएम 3 सेक्शन के अंदर रखता है, 93, 94, 95। 95 ई कॉमर्स के लिए छोटा सा है। 94 वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन वाला है, उसके लिए जहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। 94 इसके लिए, 95 ई कॉमर्स। 93 बाकी सारा के लिए। आरसीएम और गुड इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। फिर यहाँ पे सबसे पहले जीटीए का सर्विस आता है। तो जीटीए खुद रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, दोनों कंडीशन लेते हैं, या तो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद रजिस्टर्ड है तो भी, अगर वो गवर्नमेंट को दे रहा तो भी एग्जाम्प्ट होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा तो भी एग्जाम्प्ट होगा, वरना लोग रजिस्टर्ड पार्टी से खरीदेंगे ही नहीं। रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा तो एग्जाम्प्ट होगा। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड से मतलब नहीं है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा 12%। अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो आरसीएम 5 की 12 और 5 का हर जगह ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, खुद रजिस्टर्ड है, रजिस्टर को दे रहा है तो 12%, खुद अनरजिस्टर्ड है तो भी रजिस्टर को दे रहा है तो 12%। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन है, हाँ यहाँ ऑप्शन है 12 और 15 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, वो अनरजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दोनों में। लेकिन गवर्नमेंट और अनरजिस्टर्ड पर्सन को मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा। बाकी में या तो 12 दो या तो 5 दो, कोई भी एक देना पड़ेगा। लीगल सर्विस 7.9। लीगल सर्विस में यहाँ पे अगर रिसीवर जो है, जो सर्विस रिसीव किया, जिसका करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन है पर लास्ट ईयर में अनरजिस्टर्ड था तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लीगल सर्विस का जो रिसीवर होता है उसमें बिजनेस एंटिटी आरसीएम के अंदर टैक्स भरता है, लेकिन अगर करंट ईयर में रजिस्टर्ड या लास्ट ईयर में अनरजिस्टर्ड था तो टैक्सेबल नहीं होगा। यानी लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस मिला है तो एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद ट्रिब्यूनल का भी वही है। स्पॉन्सरशिप सर्विस यहाँ पे अदर्स एनसीएम में आएगा, बाकी 7.8 में यहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप सर्विस में है, तो जो पैसा ले रहा है वो तो सप्लायर हुआ, जो पैसा दे रहा है वो रिसीवर हुआ। तो अन अकेडमी जो पैसा दे रहा है वो रिसीवर है। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप है तो आरसीएम में अन अकेडमी देगा, अदरवाइज जो सप्लायर है वो एनसीएम में देगा। आरसीएम में तभी होगा जब बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप सामने वाला है, जो रिसीवर, अदरवाइज एनसीएम। उसके बाद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट के अंदर में ये ट्रांजैक्शन आता है। तो गवर्नमेंट का जितना भी ट्रांजैक्शन B2C होता है वो सारा एग्जाम्प्ट होता है, अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे। सारा B2C एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ऐसा केस है जिसमें B2C होने के बाद भी एग्जाम्प्ट ना होके एनसीएम में टैक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे आरसीएम गवर्नमेंट लगा नहीं सकता, क्योंकि B2C है तो आरसीएम लगा नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पहला केस है जहाँ पे एनसीएम में आ रहा है। और गवर्नमेंट का केस क्या था यहाँ पे, गवर्नमेंट का जितना सारा ये पोस्ट ऑफिस, वेसल और ट्रांसपोर्ट का सर्विस था, तो ये ऐसा सर्विस है जिसमें प्राइवेट भी डील करता है, तो इसीलिए उस पर टैक्स लगता है एनसीएम में। यहीं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है पीवीटी के अंदर। रेंटिंग मूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम, B2C है अदर पर्सन अनरजिस्टर्ड तो एनसीएम। रजिस्टर्ड रेंटिंग मूवेबल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड पर्सन को है तब तो आरसीएम लगेगा, अदरवाइज एनसीएम लगेगा। रेस्ट ऑफ सर्विस आरसीएम, गवर्नमेंट हमेशा भागता है, रजिस्टर नहीं होना चाहता। उसके बाद रेंटिंग हो गया, सेम वो हो गया। ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी, प्रमोटर है इग्नोर मारो, लीज प्रमोटर है इग्नोर मारो। डायरेक्टर में अगर सैलरी के अंदर आ रहा है उसका वो जो पेमेंट है 192 TDS सैलरी के अंदर आ रहा है ये सब, तो सैलरी का जीएसटी के अंदर नहीं आएगा। बाकी इंडिपेंडेंट है, सर्विस है, सप्लाई है ऑफ नॉन गवर्नमेंट बॉडी, कंटिन्यू टू बी टैक्स अंदर ऑफ नॉन गवर्नमेंट पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ नॉन गवर्नमेंट बॉडी, तो उस पर जीएसटी लगेगा। आरसीएम के अंदर कौन देगा, डायरेक्टर पर भरोसा नहीं है तो कंपनी देगा, डायरेक्टर पर भरोसा नहीं है। इंश्योरेंस एजेंट है, रिकवरी एजेंट है, एजेंट का भाई कोई ठिकाना नहीं है, तो जो कंपनी है वही देगा आरसीएम में हमेशा। यहाँ एक्टर और सिंगर का ये जो कॉपीराइट है, ड्रामेटिक म्यूजिशियन आर्टिस्ट, तो इसका में कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कंपलसरी म्यूज़िक कंपनी को देना पड़ेगा और जो प्रोड्यूसर है जो टैक्सेबल डर्टी में। लेकिन जहाँ पे जो राइटर का बात आ रहा है लिटरेरी का, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। या अब जो राइटर है वो जबरदस्ती इसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो उसके पास ऑप्शन में ऑथर को बोला या तो भाई तू रजिस्टर्ड होकर एनसीएम में दे दे, या तो पब्लिशर से हम आरसीएम में दिलवाएंगे। जीएसटी तो लेंगे लेकिन पहले वो पब्लिशर रजिस्टर्ड नहीं होता है क्योंकि बुक्स पर जीएसटी नहीं लग रहा था। तो ऑथर के पास ऑप्शन है, अगर वो देना चाहे तो एनसीएम में दे सकता है, वरना पब्लिशर आरसीएम में देगा।
ओवरसीज कमेटी जो आरबीआई को सर्विस देता है, जिसका पैसा लेके भाग जाता है, उस तरह का आदमी को वो देखता है, तो उसका आरबीआई देगा। अब ये सेलिंग एजेंट है, सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये जो छाता लगा के रोड पे बैठता है, बैंक को सर्विस देता है, तो ये जो छाता लगा के बैठता है उसका क्या ही होगा, तो इसलिए उसका बैंक देगा। लेकिन अगर इसका ज़्यादा छाता लगा लिया और ये बहुत बड़ा खुद में ही रजिस्टर्ड हो गया, तो एनसीएम विल बी एप्लीकेबल इफ़ डीएसए सप्लाइड इज बॉडी कॉर्पोरेट, पीएफ, पार्टनरशिप ऑफ और एलएलपी। फिर बिजनेस फैसिलिटर, अब ये बाइक पर वाला आदमी, तो बैंकिंग कंपनी देगा, जाके पैसा कलेक्ट करता है जो भी बैंक को सर्विस देता है, तो बैंक कंपनी देगा। एजेंट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, अब ये आदमी लोग होता है बड़ा आदमी लोग, बड़ा बिजनेस बना लेता है, तो ये लोग खुद एनसीएम, तो खुद एनसीएम में ये लोग खुद देगा, तो सर्विस दे रहा है उसको। यहाँ एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट है, तो इसका बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट देगा। यहाँ एजेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ बिजनेस फैसिलिटेटर तो सिर्फ, तो उसका बैंकिंग कंपनी देगा। यहाँ एजेंट ऑफ बिजनेस है तो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट देगा। सिक्योरिटी गार्ड का सर्विस, जैसे कि सिर्फ जो आदमी से रिलेटेड है वो गार्ड या फिर वॉचमैन, सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे इसमें। तो ये जो लगाने वाला एजेंसी है ये खुद ही बड़ा आदमी है, तो एनसीएम में देगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो ही आरसीएम है। एनसीएम विल बी एप्लीकेबल व्हेन सप्लाइज बॉडी कॉर्पोरेट और वेयर द रिसिपिएंट इज गवर्नमेंट, ये सब है तो एनसीएम। अगर ये अदरवाइज रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम, अदरवाइज में कैसे आगे। अब 9(5) का भी बताई दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे सिर्फ एक केस है ओला का, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर है, ड्राइवर वाला में ऑप्शन ही नहीं पूछता भाई तू रजिस्टर्ड है या नहीं है, सीधा बात है ई कॉमर्स जो है वो देगा। ओयो में होटल अगर रजिस्टर्ड है तो होटल देगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो कस्टमर तो देगा नहीं भाई, तो देगा ई कॉमर्स। अर्बन क्लैब में सप्लायर रजिस्टर्ड है तो एनसीएम सप्लायर देगा, जो इंडिविजुअल आदमी है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो कंपनी, तो कस्टमर तो देगा नहीं, तो एनसीएम में अर्बन क्लैब देगा। इसके बाद रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर, ये पॉइंट अच्छा है। इसमें याद एक ही चीज़ रखना है, 12% 5% का ऑप्शन है, तो 5% वाला में जब सप्लायर अदर देन बिजनेस बॉडी कॉरपोरेट है और रिसिपिएंट बिजनेस कॉरपोरेट बॉडी कॉरपोरेट है तो आरसीएम लगेगा। 5% वाला केस के अंदर जिसमें आईटीसी नहीं मिलेगा, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉरपोरेट है और रिसीवर बॉडी कॉरपोरेट है, तभी आरसीएम लगेगा, वरना एनसीएम लगेगा। या तो 5% लगेगा या तो 12% लगेगा, याद ये रखना है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वेसल इंपोर्टर देगा। अब ये रहा 9(4) का। 9(4) के अंदर सीमेंट और कैपिटल गुड में 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, या तो तुम रजिस्टर्ड आदमी से लो या तुम अनरजिस्टर्ड से ले रहा है तो 1-1 रुपया पे हम आरसीएम लेंगे। या फिर दूसरा केस है अदर्स गुड्स और सर्विस दोनों के लिए, तो जितना भी तुम सर्विस ले लो हम 20% से ज़्यादा अगर अनरजिस्टर्ड से ले रहा तो उस पर आरसीएम लगाएंगे। जैसे कि 70% रजिस्टर्ड से लिया यानी 30% अनरजिस्टर्ड से लिया तो 20% को छोड़ के 10% पे आरसीएम लग गया। 40% रजिस्टर्ड से लिया यानी 60% अनरजिस्टर्ड से लिया तो 20% छोड़ के 40% पे आरसीएम लग गया। अब ये एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर गवर्नमेंट का सर्विस है, तो गवर्नमेंट का सर्विस इसी केस में टैक्सेबल होता है। मेन ये है पीवीटी पे, यहाँ पे स्पीड पोर्ट एजेंसी, लाइफ इंश्योरेंस या वेसल एयरक्राफ्ट पार्किंग सर्विस, टू वेसल एयरक्राफ्ट पार्किंग सर्विस और टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर, इसके केस में ऑलवेज टैक्सेबल होगा। और अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा, गवर्नमेंट को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा, ये दोनों तो जायज़ है। फिर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो तभी आरसीएम एग्जेम्प्ट है, इसका टैक्सेबल है। हाँ, अब बिजनेस को दे रहा है तो गरीब को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट कर दिया ताकि गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़े आरसीएम के अंदर, तो इसको एग्जेम्प्ट करें, आरसीएम का बात ही नहीं होगा। यहाँ गवर्नमेंट यहाँ एग्जेम्प्ट कर दिया, यहाँ एग्जेम्प्ट कर दिया, यहाँ एग्जेम्प्ट कर दिया, ये टैक्सेबल कर दिया। अब ये टैक्सेबल गवर्नमेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। अब यहाँ पे गरीब को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, अमीर को दे रहा है तो 5,000 का एक और लिमिट लगा लिया। अमीर भी अगर 5,000 से कम का सामान खरीदना है तो उसको नहीं लग रहा। जैसे कि लोअर सर्विस अप टू 5,000 इफ़ कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस देन 5,000 पर ईयर, रेंटिंग ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी एग्जाम्पल दिया, ये एग्जेम्प्ट होगा। अप टू 5,000 तक हाई वैल्यू ऑफ सर्विस टैक्सेबल।